क्या सबकी इच्छा पूरी हो जाती है गंगा स्नान से? कुछ लोगों की होती होगी, कुछ लोगों की नहीं होती होगी, बस उसी में टंग जाते हैं। क्या सभी लोग जिंदे हो जाते हैं रोगी अस्पताल में जाने से? लेकिन मानते नहीं सब जाते, लेकिन मानते नहीं सब गंगा नहाते, लेकिन मानते नहीं सब मंदिर में जाते। काम पूरा हो या न हो, मानते नहीं कि बाबा के पास जाते। तो ये प्राकृतिक नियम आए, तो ये बदलते रहते हैं। तुम्हारा माइंड कभी भी है सुप्रीम तत्व पर नहीं पहुंच पाता। जिसका सुप्रीम तत्व पर पहुंच जाएगा वो शांत हो जाता है, वो फिर हलचल से अलग हो जाता है। तो इसलिए अब करें क्या? यही बीमारियां ज़्यादा बढ़ता है तो और माइलिकुल विषय बनता चला जाएगा, गहरा बनता चला। तो अनुराग इनके प्रश्न का मतलब होता है कि अनुराग बढ़ाना चाहिए, हमारा अनुराग बढ़ता जाए तो ठीक है, और अगर नहीं बढ़ता है तो फिर गलत है काम, फिर वहाँ की वहीं रुक जाएंगे। जो अनुसंधान किया था काम साधन का वो हुआ नहीं, तो फिर कोनो मतलब नहीं रहेगा। अब इसी को हमारे शास्त्रों ने कह दिया है कि भाई के अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति। भाई इतना हो गया कि बाबा बन गए और फिर रोज नहा लेते थे, खाना खा लेते थे और भगवान का नाम ले लेते हैं। अब अप्रगति और अप्रगति का मतलब कुछ नहीं। क्या होगा? तो कहते हैं कि कोनो अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा। कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन, भगवान आप ये बताइए कि बदल लगा और भयानक बदली आ गई और ये हुआ कि बरसेगा और हवा चली और सब उड़ा के ले गई, तो क्या हालत होती है? इसका क्या मतलब? काम गति कृष्ण गच्छति, भजन किया और भजन कर रहा है और यह होगा भगवान मिलने वाला है और माया रूपी हवा आई और उड़ा ले गई और फिर वो निधन हो गया या विषय में फंस गया या बर्बाद हो गया। क्या होता है उसका जन्म? कैसे रहता है? फिर भजन मिलेगा या फिर वही सर्कुलेशन में संसार में चला जाएगा? यही समस्याएं हैं जगह जगह। इन्हीं सबको हल करते करते जाने से थोड़ी विज्ञता आ जाती है, समझ आ जाती है और परमात्मा में लगन हो गई। अब हम निकले घर से और प्रेम है भगवान में और प्रेम फोर्स है और फिर माया दबाती है और फिर गलानी होती है कि अरे मैं ये सिद्धांत लेके निकला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं, मैं गर्दन काट लूंगा लेकिन हटूंगा नहीं, भगवान को पाके रहूंगा। वो मेरी ताकत कहाँ गई? ये मेरा मन कैसे हो गया? क्यों गिर गया? फिर फोर्स आता है, फिर जितना फोर्स आई तो वो अंतर्हित अनुगत देने वाले देवताओं को जागृत करता है। तो फिर कोई ऐसी ताकत आएगी तो तुम्हें स्वप्न में बता देगी, है
मैंने भगवान का नाम लो, भजन करो कि इनका भला होने वाला है। तो कोई ऐसा चीज आ गया, वो आपको सिग्नल दे दिया कि तुम्हारा भला होगा, करो। तो उठा दिया अनुराग को, राइज कर दिया। तो वो साधक पे लग जाएगा, जिद करेगा। तो जब वो जिद करेगा तो कोई न कोई आके देवदूत हमको फिर बात करेगा, फिर आगे मदद करेगा। वो देवदूत फिर उसके पीछे लग जाते, कम्युनिकेशन होने लगता है, फिर उसके अंग फड़कने लगते हैं, फिर परमात्मा उसको सिग्नल देने लगता है। उनको पकड़े तो बगैर गुरु के वो पकड़ में नहीं आते, तो वो साधक को ऊपर ले जा सकते। ऐसी उनकी विधि नहीं है। गुरु भी मिल गए तो गुरु के पास टाइम नहीं है। गुरु भी हकता मूकता है, गुरु भी सोता जागता है, गुरु भी खाता पीता है तुम्हारे जैसे। तो वो के पास बहुत कम से कम टाइम मिलेगा, और बगैर उसके अंडर ट्रेनिंग के निकले हुए आदि में बढ़ नहीं सकते। सातम मुँह में जग देखा, मुँह से अधिक संत कर रेखा। तो संत बिटप सरिता गिरधरणी, पर हित हेत इरन की करनी। आम फल देता है, कभी भी किसी आम पेड़ को देखा तुम लोगों ने अपना आम खाते हुए? अपना फल खाता है दूसरों के लिए। संत की जो हरकत है वो दूसरों के लिए, वो तो डेड है। महात्मा तो उसे कहते हैं कि माया से मर गया, भगवान क्या पैदा हो गया, सीधा सा। तो डेड है संसार की तरफ, डिड, मर गया। वो है थोड़ा ही, इसे जो है जो दिखाई पड़ता है दूसरों के लिए। जब तक दूसरों का हित उससे चलता रहेगा तब तक वो बना रहेगा, चला जाएगा। ऐसे ही वृक्ष है, संत बिटप सरिता। नदी कभी अपने पानी से नहाती धोती है, कुल्ला बुखारी करती है, पीती है दूसरों के लिए। गिरी पहाड़ को टाकी हथौड़ा दौड़ से फोड़ फोड़ के सारे आधे पहाड़ फोड़ डाले, चारों तरफ देखा जाए कम हो रहे पहाड़। लेकिन पहाड़ कभी रोता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे अंग को ना काटो, मुझे तकलीफ होती है? कभी मना करता है? खुश होता है कि ले जाओ भाई दूसरों के लिए। और धरणी, संत बिटप सरिता गिर और धरणी। धरणी बताई है, हम लोग उसमें बूटते हंसते पूछा बुरा करते, कभी नाराज हुई? सबका पालन करती है। हाँ, तो ये सब नीति आई, ऐसे ही सबको जानना पड़ेगा, और जानना पड़ के रही और फिर उसमें आगे बढ़ेगा। तो जो आदमी अंतर जगत की पहुंच को जान जाता है तो वह जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है, वो उसको मिलने लगती है। फिर वो ताकत मिल जाती है तो उसके बाद बीटो और विल पावर आ जाता है, क्षमता आ जाती है। और कुछ है थोड़ा ही को लेने दे देंगे। इसीलिए योग में पातंजलि कहते हैं, महर्षि पातंजलि योग दर्शन में क्या कहते हैं कि मन को बदलो तो मन सरफ है, विषयों की तरफ ले जाता है, हम लोगों को ले जाता है ना। को बदलो साधन करके, तो ट्रांसफॉर्म इसका जब हो जाएगा तो गरुड़ हो जाएगा। सर्प को कौन खा डालता है? गरुड़। और गरुड़ का काम क्या है? विष्णु की सवारी देना। और जब गरुड़ बना, विष्णु आके बैठ जाएंगे तो दुनिया बदल गई। अब वो ढकी नहीं रह जाएगी, वो बिग हो गया, सुप्रीम लेवल में पहुंच गया। फिर उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। हाँ पैसा चिल्ला हट मची है,
पैसा मिल नहीं रहा है और आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार है, कसम खाने के लिए तैयार है, शपथ ग्रहण कर लेता है कि पैसा मिले। कितना कीमती हो गया पैसा। क्यों हो गया कि भाई पैसा, इतनी बुद्धि है तो पैसा मिल जाएगा तो हम मकान ले लेंगे, विषय आ जाएगा, बेईमानी खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, सब भोग हो जाएंगे, जितने सुख है सब आ सकते। नहीं आते, कल्पना है। पैसा तो जेके पास हो जाता है, वो कह तो चोर लेंगे और नहीं तो आगे जलेगी, नहीं तो धर्म को देना चाहिए तो धर्म को लोग दे नहीं पाते, तो छापा पड़ेगा, गवर्नमेंट लेगी। तुम्हारे पेट में तो 2 पौवा ही जाएगा, 1 बनियान जाएगी पहनने के लिए, और कहाँ जाएगा। और जब मरेंगे तो लंगे जाएंगे, कौड़ी नहीं जाएगी साथ में, और जब आएंगे तब भी बिल्कुल नगद। तो हम लोग अन्याय तो करते हैं कि मेरा मकान, मेरी जायदाद मेरा, अब पता नहीं किसका है ये, वो हम अपना कब्जा दिखा रहे हैं। ये कैसी बात है। हम लाए थे, हमारे पास था, तो कहाँ से आ गया। ये तो पता नहीं किसका है। धर्मशाला है, हमारे जैसे तमाम आते रहते, रात भर रुकते और सुबह विदा हो जाते, दूसरे आ जाते। ये है नहीं, भूल के हम लोग इसमें पड़े हुए। अब इसी के अंत करना है, तब पता लग जाएगा कि हम कौन है, क्या है। तो वही बहुत तगड़ी बुद्धि लगाना है, खर्च करना है, मेहनत करनी है। तो अंतर के देवताओं को जागृत करो, तुम्हारे नामी स्वाधिष्ठान मणिपुर, अनाहत मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर का अनाहत विशुद्ध आज्ञा, खटकमल है, सब अधोगति को है सबके पास। और भजन कर करके ऐसे खिल जाए। यहाँ नाभि कमल खिलेगा तो अमुक शक्ति आ जाएगी, ये कमल खिलेगा तो वो दूसरा वो शक्ति आएगी, फिर सब आ जाएगी इसके अंदर। इसलिए बड़े भाग्यवान उस तरु पावा, बड़े भाग्य से मिलता है, परमात्मा की इच्छा से मिलता है। एक के पास शरीर के पास औजार आए कर्म करने के, आँख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, मुंह बोलता है, खाता है, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं। इतना किसी योनि के पास नहीं है। इसलिए कर्म करने की क्षमता मानव को दी गई है। हरकत कर्म है, और कर्म हम 2 प्रकार का कर सकते हैं, एक बुरा कर्म और एक भला कर्म। भला कर्म भगवान की तरफ ले जाएगा, बुरा कर्म रावण की तरफ ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। भला कर्म पुण्य पैदा करेगा, पुण्य बनेगा, जो तुम्हारी थाती है, बीटो है, वो जरूरत पड़ने पर काम आएगा। और बुरा कर्म करेंगे तो पाप बनेगा। पाप बुरा ढंग का पैसा है, वो नरक में ले जाएगा। बुराई तरफ जितना ज़्यादा होगा तो इतने पसंद ले जाएगा। मनुष्य पास ढंग है, भगवान को पा सकता है, नरक में जा सकता है। इसलिए जिसके पास जो बुद्धि हो, जहाँ का समझ में आए, जिस स्तर में वो हो, उसी को ग्रहण कर ले। और हम तो एक तरह की बात बता रहे, और तू लोग जितने आदमी हो उतने ढंग के हो, और हम एक शैली के बता रहे, तो सबके लिए तो बता नहीं रहे। तो जिसके समझ में जो शब्द आ जाए उसको अपने में एडजस्ट कर ले कि मुझे यहाँ की ज़रूरत थी, इस बात की मुझे यहाँ की ज़रूरत है, वही नट बोल्ट कस लो।
और हमारी शैली अच्छी न लगे तो हमारे पास वापिस भेज देना। हमारे बोलने की शैली, बताने की शैली अगर पसंद नहीं आती तो वहाँ निगेटिव सिग्नल दे देना, तो वो हमारे पास आ जाएगा। और बताओ। प्रश्न ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि घर द्वार छोड़ने के बाद जब यहाँ आ जाते हैं अनुराग घटने लगता है, तो अगर अनुराग घटने लगता है तो फिर क्या भगवान मिल सकता है अनुराग घटते समय? वो तो अनुराग बढ़ेगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी, तो क्या किसी का अनुराग नहीं बढ़ता? और भगवान तो वही बता सकता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो जो प्लान बनाया है कि मुझे भगवान मिलेगा, और जो मुझे मिला है महतारी बाप ये ठीक नहीं है, वो भगवान वाला घर अच्छा रहेगा, तब तक वो निकला। और फिर वो उम्मीद जो उसकी कल्पना थी वो रुक गई। तो अब वही से पूछा जाएगा अब कहाँ मिलेगा। तो दूसरे अब तक कल्पना तो होती रहती है, क्षण क्षण में मन बदलता रहता है। मन तो एक ऐसा यंत्र है कि आदमी के वो कभी रेस्ट नहीं देता, चक्री जैसा घूमता रहता है। एक था सेठ, तो वो बहुत धनी आदमी था, तो उसने कारखाने डाले, तो वो इंडिया में पहुंच गया, फिर विदेशों में गया, अमेरिका तमाम, बहुत बड़ा रहा वो गांव का रहने वाला। तो वहाँ से कभी लौटा तो जानते हो गांव में तो बाथरूम होते नहीं, हगने मूतने के पहले होते थे, पहले नहीं होते थे, आजकल होने लगा। हाँ, तो फिर पहले पास्ट टेंस कथा है। हाँ, आगे की तो कथा अंतर्मुख रहती है, वही कोई बता नहीं सकता। तो वहाँ पर शाम हुई तो भाई अच्छा मैदान जाएंगे, बाथरूम होते तो अंदर घुसते आदमी, आजकल तो बाहर जाते नहीं। तो लोटा उठाया और जंगल पकड़ा, गांव के बाहर निकला, मैदान बैठ जाते, और वहीं से आदमी निकलते रहते हैं, वहीं पेशाब करते रहते हैं। तो जो आदमी भी सभ्यता बढ़ती जाती है त्यों तो सुधरता जाता है कि ऐसा करे, हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसा करे, हाँ ये ठीक रहेगा। नहाने का, खाने का, हगने का, मूतने का, रहने का अब लेटेस्ट तरीका बहुत सुधर गया है, दूसरे ढंग का हो, लोग पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जब वो बूढ़ा मैदान गया तो मैदान हुआ, और ये पीपल का वृक्ष था, उससे आवाज आई, सेठ हमको नौकर रखोगे? तो वो जल्दी से पानी ले लू करके उठा के, साला ये क्यों आए, ये लागत है भूत है कि दूध है, कोई बांध डालेगा। और बढ़िया की डरपोक जात होती है, क्योंकि पैसा रहता है उनके पास, और पैसा कोई लूट न ले जाए, डर लगती रहती है। तो बहुत घबराना, जल्दी जल्दी पैर घर को निकलने लगा। फिर आवाज आई कि सेठ बोले नहीं, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे नौकर रखोगे? तो कह तुम कौन हो, हिम्मत बांध के बोल। कह भाई भूत हूँ। और का भूत तो बहुत खतरनाक होता है, तो बहुत डरा। कह मैं नहीं रखूँगा। अरे कह तो मैं तनख्वाह नहीं लेता, ऐसा भूत वो काम ही काम करता रहता हूँ। तो जानते हो लालच बहुत होता है आदमी। तो कहे अरे तो ये तो अच्छा नौकर मिल जाएगा। भाई क्या नहीं ले, क्यों तनख्वाह क्यों नहीं लेगा? कि मेरा शरीर नहीं है इसलिए काम करता हूँ मैं। तो कुछ तो लोगे, कहे कुछ नहीं लूँगा।
ना खाना लूँगा, ना पैसा लूँगा, ना कपड़े लूँगा, बस बताओगे काम करो, काम कर दूँगा। और फिर जो काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा डालूँगा। यही मेरी तरफ है। तो सोचा कि साहब काम तो इतना है कि अंत नहीं है, कैसे खा लेगा। ये काम करो, वो काम में जाओ, वो काम में जाओ, वो काम में जाओ, अब तमाम काम। तो कहे ये तो बहुत अच्छा है, कितनी स्पीड है काम करने की। कहे संकल्प में कर लेते हैं, 1 मिनट में तमाम काम कर लेते। तो कहे आ जा, चला हम तो ही बता दे साला कैसे खा लेगा। तो कहे बोले जा कलकत्ते से फलाने कारखाने की रिपोर्ट ला, कैसा आ रहा वहाँ की रिपोर्ट ला। तो वहाँ का भी दे दिया, वहाँ का भी दे दिया, हवा के दौरा। वो फिर दौड़ के उसकी तरफ आया तो कह नहीं वहाँ जा, तो फिर वहाँ चला गया। तो 2-4 रोज उसने बताए इधर उधर, फिर वो न दिया हुआ। तो फिर बार बार दौड़े तो फिर घबरा गया वो। अब भूत ने घेर लिया उसे कि बताओ काम, अरे खाता हूँ, बताओ काम, खाता हूँ। तो इतने में पड़ा पड़ा रो रहा था, खाना पीना सब उसका छूट गया और सब नंबरदारी छूट गई, पैसा वाला। अब मरना संग पड़ा कि मैं खाता हूँ, उन्हें बता। तो एक महात्मा रोड है, रोड चले जाए। तो ये आया कि ये महात्मा कोई विचित्र खोपड़ी होते, शायद ये कुछ जाने, इसे बात करना चाहिए। तो किसी ढंग से भाग के वो घोड़े पे गिरा। वो कहा महाराज मेरी बात सुनो। बोला हाँ बता क्या बात है। कि चल बैठ ले। तो बैठा दिए। महात्मा बैठ के कहे महाराज मैंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि मैं गया तो भूत मुझे मिल गया। उसने कहा मैं काम नहीं लूँगा, कोई चीज़ नहीं लूँगा, तनख्वाह नहीं लूँगा, काम करूँगा और बहुत स्पीड से, और बस लेने के लिए मेरे पास यही है कि मैं तुम्हें खा डालूँगा। तो मैंने सोचा कैसे खा लेगा, तमाम काम है। तो मेरे समस्या ऐसी आ गई कि मुझे काम उड़ा गए सब, अब खाना ही खाना रह गया है। ये इतनी स्पीड है कि सब काम कर लेता है। तो मुझे बताइए कैसे क्या किया जाए। तो कहा बोले बुलाओ भूत का हमारे पास। भूत आया। भूत आया तो कहा बोले भूत, कहे हाँ साहब। कहे बोले जाओ जंगल से कटिक बांस ले आओ, जो भागवत सुनते तो गाड़ते था, झंडा टांगा जगह था, वो बांस लाओ। तो ऐसे किया, ऐसे लगे डाला दिया। कहे गाड़ दो, गाड़ दी। कि जब तेरा काम यह है इसमें उतरो चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो। और भूत और सेठ से कहा बोला अब जा, जब तेरे तरफ आवे तो कह देना जा उतरो चढ़ो। अब आना बंद हो जाएगा। अब तो कंटिन्यू हो गया, उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो। अब तेरे पर खाने को नहीं आएगा। अब जा सेठ आइल के पास माल मसाला घोट छाना बढ़ाने ले दी, कोई तकलीफ नहीं। भाई ऐसा किस्सा है, समझ ले। ते मन भूत आए, विश्वासा बास आए और गुरु सन्यासी मिल जाए तो ये एडजस्ट करा दे कि विश्वासा कभी बंद होती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। राम राम ओम ओम जप रही है। मन को खड़ा करके मन से जो जप आ जाता था बाणी से नाम, उसको समर्पित कर दो श्वासा। श्वासा तुम्हारे नाम को अपने में एडजस्ट कर ले तो तुम्हारी छुट्टी हो गई, तो जपती रहेगी। अब ये मन तुम्हारे ऊपर विषयों को लाने के लिए खाने के दौड़ेगा नहीं। समझ में आया?
तो उसको लगाना चाहिए। इसलिए अजपा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि हुआ धर्म समान। हाँ, तो भाई लगाना पड़ेगा। अच्छा, ओम श्री सद्गुरु भगवान